सत शर्मा जी मौजूद हैं। इनके बिक्का जी, संजीव पाला जी, बिक्का बैंगलाड़ वाले जी। घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी के बारे में संकल्प पत्र 14 तारीख कल जी इसकी घोषणा हुई उसके, और इसमें हमारे सीनियर नेता सत शर्मा जी और मैं उनसे प्रश्न करूँगा। सबका स्वागत करता हूँ। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि कल ही माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के और उनकी टीम के माध्यम से भाजपा का संकल्प पत्र, पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है कि जिस विषय को लेकर अपनी बात रखी जाए उस कार्य को पूर्ण किया जाए, उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने भाजपा का जो संकल्प पत्र था उसको जारी किया। हम सब जानते हैं कि सुशासन के वो 10 वर्ष, उस 10 वर्ष के अंतराल में देश अराजकता से निकलकर एक ऐसे मरहले पर पहुंचा है कि यहाँ पर देश में हर खित्ते को, और ख़ासतौर पर हर खित्ते की मैं बात करता हूँ, हर समुदाय की मैं बात करता हूँ, हर धर्म की बात करता हूँ, और इस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मातृशक्ति है, चाहे वो नौजवान है, इन सबको लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार से जो थे वो कार्य किए। उन कार्यों को जो है मैं बड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं गिनाऊंगा कि आप सब जानते भी हैं कि 10 वर्ष के अंतराल में जो कार्य हुए हैं वो अपने आप में उठे। कुछ बड़े कार्य भी हुए, 370 का हटना, 35A का हटना, राम मंदिर का निर्माण, जो हमारी आस्था की पहचान, 500 वर्ष का इतिहास हम लोग भूले नहीं थे, और मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए भी ट्रिपल तलाक ख़त्म करके देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि हर समुदाय के लिए देश के प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है वो हो रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किया हम सबके सामने है। इस अंतराल में जो 80 करोड़ गरीब जनता को, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि 4 खित्तों में, 4 हिस्सों में पूरे देश भर में नागरिकों को बांटा गया है। गरीब, उसके साथ साथ किसान, उसके साथ साथ मातृशक्ति, महिला, नारी, और उसके साथ साथ देश का नौजवान। यहाँ तक प्रश्न गरीब परिवारजन का है। 80 करोड़ गरीब जनता को जो राशन कोरोना के समय में उपलब्ध करने की बात रखी गई थी, उसको जो है वो अगले 5 वर्ष तक के लिए कंटिन्यू किया है। हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि हर एक को रहने के लिए घर मिले। लगभग 4 करोड़ घर जो थे देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष के अंतराल में दिए, और इस 10 वर्ष के अंतराल में देने के बाद आज जो कैलकुलेशंस की गई, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें लगा कि कुछ परिवार जो है वो रह चुके हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो अप्लाई नहीं कर सके, जिन परिवारों के पास कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, वो लगभग 3 करोड़ परिवार जो हैं वो पूरे देश में बैठते हैं। इन सब के लिए अलग से हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत ही जो है वो घर मिले, इसके लिए उन्होंने जो है वो कार्य की शुरुआत की है। 10 वर्ष के अंतराल में 14 करोड़ लोगों को, जिनको पानी नल के माध्यम से मुयस्सर नहीं होता था, उनको मुयस्सर करवाया गया, और आगामी आने वाले समय में घर तो उनको मिलेगा, खाने के लिए 80 करोड़ गरीब जनता को राशन मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो जल की क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी तो मिल रही है, लेकिन जल की जो क्वालिटी चाहिए, इसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कटिबद्ध है, इसके लिए काम करेगी। 0 बिल PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का निर्माण हर घर के लिए उपलब्ध हो। लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं अभी तक इसकी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अपने लिए भी यूटिलाइजेशन करने में वो लोग सफल होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई बिजली बचती है
तो वो बिजली जो है वो ग्रिड के माध्यम से सरकार को जो है वो बेच सकते हैं। आयुष्मान एक स्कीम थी, देश भर में उन लोगों को उपलब्ध थी जिन लोगों को बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन देश में प्रधानमंत्री जी को आज लगा कि इस स्कीम को कंटिन्यू तो किया जाए उन बीपीएल परिवारों के लिए, लेकिन 70 वर्ष की आयु से ऊपर वाले बुजुर्ग जो आज किसी तरीके से अपना इलाज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 70 वर्ष की आयु के लोग, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो किसी भी रेखा के ऊपर है या नीचे हैं, उनको आयुष्मान का इलाज जो है वो मुफ्त करवाया जाए। और स्लम्स में, जगह जगह पर स्लम्स हैं, जहाँ तक हम लोग मुंबई की बात करते हैं वहाँ पर स्लम्स हैं, दिल्ली है वहाँ पर स्लम्स हैं, उन लोगों के लिए भी मकान जो है डेवलप किए जाएं उन्हीं जगहों पे ऊपर जहाँ पर वो रह रहे हैं, ताकि जिस दशा में आज वो हैं उस दशा से बाहर जो है वो निकल सकें। मिडिल क्लास के लोगों के लिए, ये मैंने आम उन लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए बात रखी, जो प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प जो है उनके लिए लिया है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लोगों के लिए भी रेरा के माध्यम से उन लोगों को भी लोन्स जो है उपलब्ध करवाए जाए, ताकि वो लोग भी अगर अपने मकान बनाना चाहे मकान बनाए। खास तौर पर जिस तरीके से लगातार से इंस्टीट्यूट्स बने हैं, IIT बना है, IIM बना है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, या हमारे एम्स जो है वो बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, उन लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए।